गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि कनकेव मिरर में मिशन हमने देखा था, ठीक है। और 6 इमेज के बारे में बताया था कि 6 पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पर आप रखते हैं, 6 डिफरेंट पोजीशन पर, तो उसमें इमेज का क्या पोजीशन होगा, उसका क्या साइज होगा और उसका क्या नेचर होगा। पोजीशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इमेज किस जगह पर बन रहा है, साइज स्मॉलर है या लार्जर है या सेम साइज का है, और नेचर का मीनिंग रियल है या वर्चुअल है। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में भी है बच्चे। कन्वेक्स मिरर में बेसिकली कन्वेक्स मिरर में हम लोगों को एक इमेज ध्यान रखना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, कि कन्वेक्स मिरर में जब आप यहां पर कन्वेक्स मिरर का ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को आप कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हो तो निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगी, तो आप इस तरीके से जब इसको आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो आप गौर करोगे कि ये फोकस से होकर के निकल रहा है, ठीक है। और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, तो आप देखोगे कि इमेज कहां बन रहा है, ये इमेज बना, ठीक है। यानी कि कन्वेक्स मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो तो इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन क्या हुआ इमेज का, इमेज जो बना बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और आप गौर करो तो पोजीशन कहां पर बना, पी और एफ के बीच इमेज बन रहा है। दूसरा बात है कि स्मॉलर इन साइज, साइज क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा इरेक्ट होगा, सीधा इमेज बनेगा, और जो भी इरेक्ट इमेज होगा उसको आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो इस तरीके से कन्वेक्स मिरर में सिंगल इमेज बनेगा, और वह सिंगल इमेज आपका, और भी एक इमेज है लेकिन दोनों ही केस में वर्चुअल ही है, मेन इंपॉर्टेंट आपका यही था। और कनकेव मिरर में 6 इमेज आपने देखा, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। अब इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब बच्चे आप लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, अगर ये बताया जाए, पूछा जाए आपसे, तो निश्चित तौर पर कनकेव मिरर के बारे में आप बोलेंगे कि इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इन। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इन। आपको पता है कि कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा होता है, और जबकि इसके बारे में बोलेंगे इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे आपने देखा कि कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन रहा था। तो सेकेंड आप डिफरेंस लिखेंगे, इट फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये जो है रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, जबकि इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। और थर्ड पॉइंट में क्या आप डिफरेंस बताएंगे, तो इसका जो वर्चुअल इमेज था वह ऑब्जेक्ट से बड़ा था,
तो लिख देंगे इट्स वर्चुअल इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसका वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और इट्स वर्चुअल इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसका वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। 1 मिनट फिर मैं एक बार बता दूं आपको कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंस पूछेगा तो निश्चित तौर पर कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन यानी अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट। दूसरा बात, आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा तो उसमें देखा कि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बना रहा है, जबकि कन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल बना रहा है। और थर्ड पॉइंट, इसका जो वर्चुअल इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कनकेव का, और कन्वेक्स का वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बच्चे देखना है, समझना है, और जिस भी बच्चे को इमेज फॉर्मेशन 100% पता है, माइंड में सेट है, वो साइन कन्वेंशन भली बात समझेंगे। देखो साइन कन्वेंशन में बच्चे आपको देखना क्या है कि देखो साइन कन्वेंशन, मान लो कि ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला कि जो भी आप ध्यान रखोगे, मान लो यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो आपने देखा था कि जब बियॉन्ड सी रखते हो तो इमेज कहां बनता है, यहां पर बनता है। ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस होगा उसको यू से डिनोट करोगे और उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाएगा। इमेज से जो ये इमेज है बच्चे, इमेज से जो मिरर का डिस्टेंस होगा उसको इमेज डिस्टेंस कहेंगे, उसको भी से डिनोट करेंगे। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा, उसको स्मॉल एफ से, और सी और पी के बीच के डिस्टेंस को आर कहेंगे, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। यू क्या हुआ बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस। एफ क्या हुआ, फोकल लेंथ, एफ हो गया फोकल लेंथ, और आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारा जो है वो मिरर से उस ऑब्जेक्ट का या इमेज का डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी ओवरऑल ये सारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन का रूल। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। अब साइन कन्वेंशन में क्या है बच्चे, मान लो कि ये कनकेव मिरर है। ध्यान रखना कि कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड का जितना भी डिस्टेंस होगा वो सारा डिस्टेंस निगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पोल से लेफ्ट यानी मिरर से लेफ्ट साइड, और मिरर के राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ऐसे भी आप ग्राफ में भी जानते हो, राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस निगेटिव। ओवरऑल एक्चुअल रूल ये नहीं है, जैसा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल रूल क्या है, एक्चुअल रूल है बच्चे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिया गया साइन, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है तो इधर लिया गया साइन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया साइन निगेटिव। ठीक है, एक्चुअल ये है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिया गया साइन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट लिया गया साइन निगेटिव।
यानी जितना भी डिस्टेंस होगा जो मिरर के लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव और राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब साइन कन्वेंशन में हम लोग ये जानेंगे, साइन कन्वेंशन में बच्चे जरा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोगों को मान लो केस वन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ओवरऑल आपने देखा कि 6 इमेज बना था, जिसमें 5 इमेज जो आपने देखा वो 5 इमेज रियल था और 1 इमेज वर्चुअल था। तो ओवरऑल एक रियल का केस हो जाएगा, एक वर्चुअल का। तो रियल का जो केस होगा फॉर रियल इमेज, तो रियल इमेज के केस में कोई भी एक केस ले लो रियल इमेज का। मान लो कोई भी एक केस लेते हैं, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा तो इमेज यहां बना। तो ओवरऑल आप देखो कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेफ्ट साइड है मिरर के। आपको मैंने बताया कि लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव। इमेज किधर बना, तो देखो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इमेज यहां बन रहा है तो ये भी लेफ्ट साइड है, तो इमेज का डिस्टेंस भी निगेटिव। कनकेव मिरर, फोकस हमेशा आप देखो कनकेव का लेफ्ट ही है, तो फोकल लेंथ भी जो होगा निगेटिव, और अगर फोकल लेंथ जो होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो साइन कन्वेंशन में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आपने देखा कि कनकेव मिरर का जो फर्स्ट केस था रियल इमेज का, उसमें रियल इमेज में आपने देख लिया कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव, फोकल लेंथ भी निगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। ये क्लियर है आपका? अब देखते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए। कनकेव मिरर केस 2 फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में आपने क्या देखा कि ये देखो एक कनकेव मिरर है। आपने देखा कि कनकेव मिरर में जब आप पोल, फोकस और सी, जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखते हो, पोल और फोकस के बीच में, तो आपने देखा था इमेज बिहाइंड द मिरर बना। ठीक, तो कहने का मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड लिया। इमेज देख लो राइट साइड बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ निगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव। क्योंकि फोकस जो कनकेव में जो होता है, तो आप देखते होंगे कि फोकस यहां पर होता है लेफ्ट साइड। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कनकेव मिरर जब भी रहेगा, कनकेव मिरर को पहचानने का ये भी तरीका है। अगर फोकस निगेटिव हो गया बच्चे तो मिरर कनकेव, अगर फोकस पॉजिटिव हो गया तो मिरर कन्वेक्स। ध्यान रखना है, फोकस अगर यानी फोकल लेंथ निगेटिव तो मिरर कनकेव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो मिरर कन्वेक्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस थर्ड। तो केस थर्ड में देखो बच्चे, हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखोगे। केस थर्ड, ये तीनों केस, इमेज फॉर्मेशन मैंने बता दिया, उसके बाद ये 3 केस, ये ध्यान रखना है। कन्वेक्स मिरर में आपने देखा कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज के बारे में बात होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखते हो, ये पोल है, ये फोकस है और ये सी है, ठीक है, तो आपने देखा इमेज यहां बना, ये इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। ओवरऑल आपने क्या देखा कि मिरर कोई भी ले लो, आप तो मिरर के सामने ही रहोगे, तो एक ही तरफ रहोगे लेफ्ट साइड।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी मिरर में नेगेटिव, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है, राइट साइड, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इस तरीके से आपने क्या देखा, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कनकेव मिरर का फोकस निगेटिव जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव। और इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या साइन होगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकल लेंथ, फोकस का और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट है बच्चे, जब इतना हम लोग समझ गए तो अब नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन क्या है। तो आते हैं मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय एम। और मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है बच्चे डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इक्वल क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी V बाय U, ठीक है। अब एक्चुअल देखना क्या है, और क्या हुआ HI बाय HO, इसको कह दिए V बाय U और इसको कह दिए HI बाय HO। HI का मीनिंग हाइट ऑफ इमेज, I फॉर इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। केस 1 अब हम लोग ले रहे हैं केस 1। कौन सा केस, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फर्स्ट केस किसके लिए, रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, कनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए केस था। रियल इमेज में आपने क्या देखा, कनकेव मिरर में आपने देखा कि कोई भी एक केस रियल इमेज का ले लो, ऑब्जेक्ट को यहां रखे, इमेज यहां बना, तो आपको क्लियर है कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, HI बाय HO और V बाय U। HI बाय HO, V बाय U। अब साइन कन्वेंशन से साइन लो, कनकेव मिरर का रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज, देखो बच्चे एक चीज मैं बोलना भूल गया, अगर इमेज सीधा है, इसका लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं, किसका, हाइट का, याद रखना हाइट, डिस्टेंस नहीं, हाइट अगर सीधा है, इरेक्ट है अगर है तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, हाइट अगर इन्वर्टेड है तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर हाइट उल्टा है तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात पर। तो अभी देखो यहां इन्वर्टेड इमेज है, तो इमेज का हाइट क्या है, निगेटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट सीधा है, पॉजिटिव। ध्यान रखना मैंने कहा था डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस निगेटिव होगा लेफ्ट साइड, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना डिस्टेंस पर है, लेकिन उसकी हाइट हमेशा, अगर वो सीधा है तो पॉजिटिव, अगर वो उल्टा है तो निगेटिव। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, यहां पर आप खड़े हो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा लेफ्ट साइड वो निगेटिव, लेकिन ये मान लो कि 5 फुट के डिस्टेंस पर है तो ये होगा निगेटिव। लेकिन ये जो अगर 5 फीट का ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सीधा है, और इधर ही अगर ये उल्टा रहेगा तो हाइट निगेटिव, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे इस बात को। तो अब यहां पर आपने देखा, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, देखो डिस्टेंस निगेटिव, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये भी लेफ्ट साइड निगेटिव। आपने कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव कैंसिल, अगर कैंसिल हो गया तो HI बाय HO इक्वल क्या हुआ, V बाय U। एक माइनस रह गया, यहां दे दीजिए। HI बाय HO को क्या बोलते हैं,
निश्चित तौर पर आप बोलेंगे मैग्निफिकेशन, HI/HO क्या हुआ, मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल क्या हुआ, -V/U। आपने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन जो होगा कनकेव मिरर में -V/U हुआ। ये तो केस 1 में हुआ। कैसे आया -V/U, फॉर्मूला याद रखना है, -V/U होता है, ये +V/U नहीं होता है। हमने आपको समझाया कि यहां कैसे -V/U आया। अब देखो केस 2, अब केस 2 देखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो केस 2 कनकेव मिरर ही देखेंगे, लेकिन उसमें वर्चुअल इमेज के लिए देखेंगे। केस 2 कनकेव मिरर, वर्चुअल इमेज। तो देखा जाए केस 2 कनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। डायग्राम आप जान रहे हैं, कनकेव मिरर, ये हो गया डायग्राम। रफ वर्क में कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से बना सकते हो। कनकेव मिरर, अब इसमें जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते थे तो आपने देखा होगा कि इमेज यहां बना, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चे HI/HO और V/U, ठीक। HI ऑब्जेक्ट का, इमेज का हाइट क्या है, तो सीधा है, अगर सीधा रहेगा तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, सीधा है, तो सीधा रहेगा तो पॉजिटिव। इमेज का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस राइट साइड है, ये हुआ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस राइट साइड है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट मिरर कोई भी हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रहता है, तो निगेटिव। तो ओवरऑल HI/HO का आपने क्या कहा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, ओवरऑल -V/U। तो आपने क्या देखा, कनकेव मिरर में इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, मैग्निफिकेशन -V/U होगा। चलो इसी में हम लोग ये देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर, केस थर्ड कन्वेक्स। अब कन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ओनली वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर, वर्चुअल इमेज। चलिए देखते हैं कन्वेक्स मिरर। ये रफ वर्क मैंने किया, ये ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये फोकस, ये सी, यहां इमेज बना। तो इमेज तो ये हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब हम लोग फिर लिखते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या बताए, HI/HO इक्वल V/U, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया हाइट। अब चेक करो, यहां पर सीधा है इमेज का हाइट, तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट भी सीधा पॉजिटिव, इमेज का डिस्टेंस राइट साइड पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड निगेटिव। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, -V/U। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया होगा कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल हुआ क्या। ये तो आप समझ लिए कि मैग्निफिकेशन दो डिस्टेंस या दो हाइट का रेशियो है, ठीक है। यानी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का रेशियो, या इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो को मैग्निफिकेशन करते हैं। और मिरर में कोई भी केस हो, चाहे कन्वेक्स कनकेव मिरर का 2 केस हो और कन्वेक्स मिरर का सिंगल केस, तो ओवरऑल तीनों केस में आपने देखा मैग्निफिकेशन -V/U होता है। तो आप कह सकते हैं कि मिरर का मैग्निफिकेशन -V/U होता है। तो मैग्निफिकेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन बेस्ड है इमेज फॉर्मेशन पर। इमेज फॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन, अगर ये दो आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट है, बेहतर ढंग से आप समझ रहे हो, नो डाउट आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा साइन का, जैसे नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो ये चीज ध्यान रखोगे। और मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं। सपोज करो बच्चे कि केस 1 हम कह दिए इफ मैग्निफिकेशन इक्वल 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चे। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल 1, तो आप तुरंत सोचो कि मैग्निफिकेशन का मीनिंग हुआ HI/HO इक्वल 1।
तो एच आई कितना इक्वल एच ओ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ मैग्निफिकेशन इक्वल 1 देन वी कैन से क्लियरली हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका यही मीनिंग हुआ। अब बच्चे अगर हम बोलेंगे कि बोलो ये किस केस में होगा, किस मिरर में होगा, निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कनकेव मिरर का एक केस था जिसमें कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 10 सेंटीमीटर हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर, 10 बाय 10 कट के 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का, और एक प्लेन मिरर में भी होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये कनकेव में भी होगा एंड प्लेन मिरर में भी होगा, ठीक है। केस 2 अगर लिखा जाए इफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर हुआ, इसका क्या मीनिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स एच आई बाय एच ओ इज ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज का हाइट हमेशा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, और ये किस मिरर में हो सकता है, तो आपने देखा इमेज का हाइट बड़ा होना चाहिए, और कन्वेक्स मिरर में इमेज का हाइट छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता, एक ही इमेज आपको बताया। इसका मीनिंग हुआ प्लेन मिरर में दोनों इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, तो बच गया कनकेव। तो निश्चित तौर पर यह केस हमेशा कनकेव मिरर के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं, ठीक है। यानी कि जिस अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हमको समझ में आना चाहिए हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और केस 3 में बच्चे, केस 3 में आप इफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 देन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किस मिरर में होता है, आप देखो कनकेव में तो तीनों होता है, इक्वल भी होता है, ग्रेटर भी होता है, स्मॉलर भी होता है, तो निश्चित रूप से कनकेव तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और होगा कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स में भी इमेज का हाइट छोटा होता था ऑब्जेक्ट के हाइट से। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से करोगे। ये 2 क्लास, इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, अगर इतना आपका भरवली रेडी है, कहने का मतलब कि एक भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भरवली जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग न्यूमेरिकल इजी वे में समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।